तो काफ़ी दिनों से ये काम भी मुझे ज़रूरी करना था। खूब सारी बीन्सों से भरे हुए हैं पौधे, खूब ये देखिए, तो खूब सारे बीन्स लगे हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं बरामदे में। बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर आंगन में इस तरह का हरा भरा। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंबिका गुसाई आप सभी का स्वागत करती हूँ देहरादून से अपने फिर से आज के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 11 बजे से। और मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी ज़्यादा तेज़ वाली धूप खिली हुई है। ये देखिए, तो बहुत ही अभी से 11 बजे से इतनी ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई है। साथ ही ओटिस को देखिए, यहाँ पर हमारा ओटिस, तो ये भी आजकल गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ये देखिए, तो इस तरह से लेटा रहता है ज़मीन पर। काम कितने सारे होते हैं, लेकिन अभी से 11 बजे से इतनी गर्मी हो रही है तो काम भी कैसे होंगे। तो खाना पीना सोना यही काम आजकल हो रहा है और बाहर जाने का भी बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, ना तो ब्लॉग बनाने का मन हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी सारे गमले हैं, तो इनकी निराई गुड़ाई करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। इस थैले में आप लोग देख रहे होंगे तो बारीक वाली खाद है, बिल्कुल गमलों के लिए बहुत ही सुंदर। तो अभी मैं ये खाद डाल देती हूँ फटाफट से। बाकी दोस्तों, अभी काम करते करते थकान बहुत ही ज़्यादा लग जाती है आजकल गर्मियों के टाइम पर। और पसीने से तो थोड़ी देर काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा पसीना आ रही है क्या ही बताएं। तो अभी मैंने गमलों को सारा खाद भी डाल दी है की थी, तो ये काम भी मुझे बहुत ही ज़रूरी था। और आप लोगों को बता दूं कि मैं जैसे इधर उधर जाने की सोचती हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने गार्डन की गमलों की होती है, उनकी सिंचाई करने की। तो जब भी मैं कभी इधर उधर जाती हूँ तो सारे गमले में जब वापस लौट के आती हूँ तो सूखे पड़े मिलते हैं, मुझे बहुत ही दुख होता है। तो इसलिए इधर उधर जाने का भी आजकल मन नहीं होता है। और साथ ही अभी यहाँ पर डॉगी भी देख रहे होंगे, तो जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। अभी ये भी यहीं पे आ गया। नीचे की साइड बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और अंदर भी कमरे बिल्कुल इतने ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो आजकल गर्मियों में हम कभी इधर भी रहते हैं और ऊपर भी रहते हैं, दोनों जगह। तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और यहाँ नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो ओटिस को भी यहाँ ज़मीन पर, ये देखिए, तो फिर से मैं अंदर आई और वो भी अंदर आ गया। इस तरह से ज़मीन पर लेटने को चाहिए। तो नीचे के रूम हमारे आजकल बिल्कुल ठंडे ठंडे रहते हैं। बाकी दोस्तों, अभी मैंने इस बाल्टी में भी खाद भर के रख दी है, पूरी बाल्टी भर के। और ये वाली खाद मैं ऊपर के गमलों के लिए ले जाऊंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा आगे साइड से लेकर यहाँ पीछे तक, तो घर का कोई भी कोना खाली नहीं मिलेगा आपको, खूब सारे गमले। तो आजकल इन पेड़ पौधों से भी हरियाली इतनी सुंदर लगती है आँखों को भी, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं पौधों से, तो अच्छा लगता है गार्डनिंग का काम मुझे। तो चलिए अभी इस बाल्टी को ले चलती हूँ ऊपर और ऊपर के गमलों में डालते हैं। चलो ओटिस, ओटिस चल। तो सीढ़ियों से जैसे ही ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को खूब सारे पौधे देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पौधे देख रहे होंगे आप लोग, ये डिब्बे कुछ इस तरह के, जो भी पुराने घर पर वेस्टेज डिब्बे हैं। बाकी अभी यहाँ ऊपर साइड आ गई हूँ मैं और यहाँ पर सारे गमलों में खाद डालूँगी। और साथ ही यहाँ पर आप लोग चिड़िया देख रहे होंगे, तो उनके लिए दाना पानी रखा हुआ है। तो दिन भर भाई चिड़ियों का आना जाना लगा रहता है, काफ़ी सारे तोते बैठे हुए हैं। ये देखिए, तो बाहर का मौसम भी आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही गर्म हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। सारे गमलों को भी मैंने खाद डाल दी है, ऊपर से लेकर नीचे तक
और खाद डालने के बाद थोड़ा सही रहेंगे ये, क्योंकि आजकल गर्मी से बहुत ही ज़्यादा सूख गए हैं। और इसके बाद मैं अब यहीं पर ओटिस को नहलाऊंगी। तो फिर से ओटिस नीचे, ये देखिए नीचे चला गया। बाकी दोस्तों अभी ये गमलों का काम भी हो गया है फाइनली। तो काफ़ी दिनों से ये काम भी मुझे ज़रूरी करना था, क्योंकि गमलों की देखरेख करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। जब इतने सारे गमले लगाए हुए हैं तो अभी इनको भी मैंने अच्छे से खाद डाल दी है। और ये बहुत ही बड़ा काम मेरा आज हुआ। और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं बरामदे में। बहुत ही अच्छा लगता है अपने घर आंगन में इस तरह का हरा भरा और सुंदर सुंदर फूल। तो चलिए अब मैं यहीं पर ओटिस को नहलाऊंगी। ओटिस को नहलाने की तैयारी करते हैं अब। और ओटिस नहाने के नाम पर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता, तो अभी मैं उसके शैम्पू साबुन तौलिया भी ले आई हूँ। तो इसको नहलाने की तैयारी करते हैं। चलिए आजा ये तो इसे नहलाना भी आजकल बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। आज ओटिस कहीं पे नहाएगा, तो नहाने के नाम पर ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामे करता है। बन गया ये देखो ओटिस, मजा आया ना। अब भागना मत है, भागना मत है, रुको रुको रुको। छोड़ना है। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है दिन के 1 बजने वाले हैं और दिन का लंच बनाने की तैयारी भी करनी है। साथ ही बहुत सारे काम भी निपटा लिए हैं और पूरी काम भी मैंने निपटा लिए हैं। गमलों की देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी थी और गमलों को खाद देना भी बहुत ज़रूरी था। तो ओटिस को भी नहला दिया है। और ये देखिए नहलाने के बाद ओटिस भी आराम से थोड़ा राहत मिल जाएगी, इसे भी ठंडा हो जाएगा। और अभी लंच बनाने की तैयारी करते हैं दिन के। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा लंच के बाद। बाकी दोस्तों अभी हो गया है शाम का टाइम, 6 बजने वाले हैं और अब जाके बाहर निकलने का टाइम हो रहा है। तो शाम के टाइम थोड़ा ठंडा हो गया है मौसम। इसी के साथ फिर से मेरी तैयारी हो रही है अपने गार्डनों की सिंचाई करने की। तो आजकल इसी तरह के ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर उधर जाना तो हो नहीं पा रहा है। तो चलिए अब सिंचाई करते हैं और सब्जी निकालते हैं। आजकल देख रहे होंगे आप लोग तो खूब सारी सब्जियां हो रही हैं, बैंगन, चौलाई, हरी सब्जी, बीन्स। तो शाम की सब्जी का जुगाड़ भी कर लेते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा पुदीना निकाल लेते हैं चटनी के लिए। मैंने कुछ बैंगन निकाल लिए हैं और अब चलते हैं टोकरी लेकर बाहर और वहाँ से बीन्स निकाल लेते हैं। तो चलिए। बाकी दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में और ये टोकरी लेके तो सबसे पहले मैं यहाँ से बीन्स निकालूंगी। तो ये देखिए आजकल कुछ इसी तरह से हमेशा शाम के टाइम सब्जी निकालने का होता है। और अभी खूब सारी ऑर्गेनिक सब्जियां, बीन्स मैंने अपने किचन गार्डन से मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए बीन्सों से भरे हुए हैं पौधे खूब। ये देखिए तो खूब सारे बीन्स लगे हुए हैं। और साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा टमाटर का पौधा। तो इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं, छोटे छोटे, तो बहुत ही सुंदर होते ये आजकल खट्टे खट्टे गर्मियों में। बाकी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे तो आजकल गार्डन की वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि इसी में मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है और इसी में बिजी रहती हूँ। क्योंकि सिंचाई करनी होती है, गुड़ाई करनी होती है, तब जाके सब्जियां तैयार होती हैं। और ढेर सारी सब्जी मेरे किचन गार्डन में होती है। तो काफ़ी सारी सब्जी मैंने अभी निकाल दी है। ये देखिए हर प्रकार की सब्जियां मेरे किचन गार्डन में हो जाती हैं। तो ये बीन्स के पौधे भाई किस तरह से ये देखिए फूल भरे हुए हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है जब अपनी मेहनत करके कुछ मिलता है। तो इसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे अच्छा लगता है गार्डनिंग का काम।
और साथ ही मेरे प्याज भी कुछ टाइम बाद तैयार होने वाले हैं। और बीन्स तोड़ते तोड़ते तो टाइम का पता ही नहीं चला और अभी बाहर निकल रहे हैं और अंधेरा भी होने वाला है। तो फटाफट से बीन्स की टोकरी तो मेरी भर गई है। बाकी यहाँ पर ये पिछले साल के मिर्च के पौधे थे तो इनमें भी भाई इतनी ज़्यादा मिर्च लगी हुई है। ये देख रहे होंगे आप, तो पूरा पौधा मिर्चों से भरा हुआ है। तो चलिए कुछ मिर्च भी यहाँ से निकाल लेते हैं। काफ़ी सुंदर हो रखी हैं, हरी हरी मिर्च तो इस सुंदर। तो ये छोटी छोटी वाली मिर्च हैं। तो काफ़ी सारे पौधे हैं मिर्च के। प्याज भी बिल्कुल सूखने वाले हैं तो कुछ टाइम बाद इनको भी निकालने का टाइम हो जाएगा। तो ये तो हो गया शाम की सब्जी का जुगाड़। काफ़ी सारे बैंगन भी और साथ ही पुदीना, धनिया, बीन्स, उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर भी हैं। तो चलिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है गार्डन में मेहनत करने से। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं और काम के साथ साथ मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा और उम्मीद करती है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अंबिका गोसाई मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।